हरे कृष्णा। आदर्श जीवन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। मार्गशीर्ष मास महात्म सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण तथा राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 19 नवंबर 2024 आज है मंगलवार का दिन और आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म का चौथा अध्याय। और आज की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज आप भगवान श्री कृष्ण के मुख से ही सुनेंगे कि एकादशी करने की विधि क्या है तथा उसका उद्यापन किस विधि से होता है। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, काम्पिल्य नगर में वीरबाहु नाम का एक प्रसिद्ध राजा है। वह सत्यवादी और क्रोध पर विजय पाने वाले ब्रह्मज्ञानी तथा मेरे परम भक्त हैं। उनका स्वभाव बड़ा दयालु था। वह वैष्णवों के भक्त थे। मेरी कथा सुनने में सदा रुचि रखते थे। दानी, विद्वान, क्षमाशील, पराक्रमी, जितेंद्रिय तथा अपनी स्त्री से स्नेह रखने वाले थे। और उनकी स्त्री भी पतिव्रत, परम सात्वी तथा प्रभु भक्ति में तत्पर रहने वाली थी। अपनी रानी के साथ वह समूची पृथ्वी का पालन करते थे तथा दूसरे किसी देवता को जानते भी नहीं थे। एक दिन महामुनि भारद्वाज महात्मा वीरबाहु के घर पधारे। उन्हें देखकर राजा ने विधि पूर्वक अर्घ्य दिया, उनका स्वागत सत्कार किया, अपने ही हाथ से उनके लिए आसन बिछाया और बड़ी भक्ति से प्रणाम करके मुनि के आगे खड़े होकर कहा कि हे ब्रह्म ऋषि, आज तो मेरा जन्म सफल हो गया। परमात्मा भगवान विष्णु मुझ पर बहुत प्रसन्न हैं, जिससे आप जैसे योगी राज ने आज मेरे घर पर पधारे हैं। आपकी पवित्र दृष्टि पड़ने से आज मैं कोटि कोटि पापों से मुक्त हो गया। तब भारद्वाज मुनि बोले कि हे महाभाग, तुम भगवान विष्णु के परम भक्त हो। उत्तम प्रजाओं से युक्त तथा धरती धन्य है जिसकी तुम रक्षा करते हो। जहाँ का राजा भगवान विष्णु का भक्त ना हो, उस राज्य में निवास नहीं करना चाहिए। भारद्वाज मुनि कहते हैं कि जंगल और तीर्थ में निवास करना अच्छा है, परंतु वैष्णवहीन राज्य में कदापि श्रेयस्कर नहीं। जहाँ भगवत भक्त राजा इस पृथ्वी का शासन करता है, उस पाप सुन राज को वैकुंठ मानना चाहिए। जैसे मंत्रहीन आहुति, मरे हुए बछड़े वाली गाय का दूध, दशमी युक्त एकादशी, लंबे लंबे बाल रखने वाली विधवा और स्नान के बिना व्रत, यह सब श्रेष्ठ नहीं माने जाते हैं। उसी प्रकार बिना वैष्णव का राज्य भी अच्छा नहीं माना जाता। तो हे राजन, मैंने जो तुम्हारी ओर देखा है उससे मेरी दृष्टि सफल हो गई है, और जो तुम्हारे साथ वार्तालाप करती है वह मेरी वाणी भी सफल हो गई है। तुम भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहने वाले परम पवित्र राजा हो। मैंने तुम्हारा दर्शन कर लिया, तो हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सदा सुखी रहो। अब मैं जाऊंगा। उसी समय महारानी कांतिमणि ने भी आकर मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज को प्रणाम किया। तब मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे सुंदरी, तुम सौभाग्यवती तथा पतिव्रत रहो। हे शुभे, भगवान विष्णु में तुम्हारा परम भक्ति हो। तत्पश्चात राजा ने पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं पूर्व जन्म कौन से पुण्य किया जिससे यह अकंटक राज, गुणवान पुत्र तथा मुझमें ही मन लगाए रहने वाली परम सुंदरी एवं भागवत भक्त पत्नी की प्राप्ति हुई है। पूर्व जन्म में कौन था तथा यह मेरी पत्नी कौन थी? तो भारद्वाज मुनि ने कहा कि हे राजन, तुम पूर्व जन्म में जीव हिंसा परायण शूद्र थे। नास्तिक, दुराचारी, पर स्त्रीगामी, कृतज्ञ, उदंड और सदाचार्य शून्य थे। परंतु तुम्हारी जो यह स्त्री है, यह पूर्व जन्म में भी तुम्हारी ही पत्नी थी।
इसके लिए मन, वाणी और क्रिया द्वारा सेवन करने योग्य तुम्हारे सिवा कोई दूसरा नहीं था। यह पतिव्रत नारी तथा निरंतर तुम्हारी ही सेवा में लगी रहती थी। तुम पाप कर्मी थे, इसलिए तुम्हारे मित्रों ने तुम्हारा साथ छोड़ा, भाई बंधुओं ने भी तुम्हें त्याग दिया। तुम्हारे पूर्वजों ने जो धन संचित कर रखे थे वह सब नष्ट हो गया था। सब नष्ट हो जाने के बाद भी तुम्हें भोग की अभिलाषा बनी ही रहती थी। पूर्व कर्मों की परिणाम से तुम्हारी खेती भी चौपट हो गई थी। उस दशा में सबने तुम्हें छोड़ दिया तथा इस साध्वी स्त्री ने प्रतिदिन छिनकाए होती हुई भी तेरा साथ नहीं छोड़ा। सब ओर से विफल मनोरथ होकर तुम निर्जन वन में चले गए और वहाँ अनेकों प्रकार के जीवों को मारकर अपना भोजन तथा पोषण करने लगे। इस प्रकार रहते हुए तुम्हें बहुत वर्ष बीत गए। तो एक दिन की बात है, महामुनि राह भूलकर उधर आ निकले। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण थे और उनका नाम था देव शर्मा। उन्हें दिशा का भी ज्ञान नहीं रह गया था। वे भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर दोपहर के समय वन में गिर पड़े। उस दुख से पीड़ित ब्राह्मण को देखकर तुम्हारे मन में दया आ गई। वह बूढ़े थे और तुमसे अपरिचित भी थे, तो भी तुमने उनका हाथ पकड़कर उन्हें उठाया और कहा कि हे ब्रह्म ऋषि, तुम कृपा करके मेरे आश्रम पर चलो। वहाँ जल से भरा हुआ तालाब है जो कमलों के समुदाय से सदा सुशोभित रहता है। वह आश्रम सुंदर फल फूलों वाले मनोहर वृक्षों से घिरा हुआ है। वहाँ ठंडे जल में स्नान करके मीठे फल खाओ और शीतल जल पियो। जब ब्राह्मण को कुछ चेत हुआ तो वे उस शूद्र का हाथ पकड़कर जलाशय के समीप गए। तब वहाँ सरोवर के तट पर बैठ गए और वृक्ष की छाया में बैठकर विधि पूर्वक स्नान किए और देवताओं तथा पितरों का तर्पण करने के पश्चात भगवान विष्णु की पूजा की तथा शीतल जल पिया। वृक्ष के नीचे जब वे आकर विश्राम करने लगे तब उस शूद्र ने अपनी स्त्री के साथ आकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और बड़ी भक्ति से कहा कि हे महर्षि, आप हमारे अतिथि हैं और हम दोनों का उद्धार करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। आपके दर्शन मात्र से हमारे सब पापों का नाश हो गया। ये कहकर उसने अपनी स्त्री से कहा कि हे प्रिय, कुछ स्वादिष्ट कोमल स्वरस पके हुए तथा प्रिय लगने वाले फल अर्पण करो। यह सुनकर ब्राह्मण बोले कि बेटा, मैं तुम्हें जानता ही नहीं, पहले तुम जाति और कुल का परिचय तो दो, क्योंकि बिना जाने तो ब्राह्मण के यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर शूद्र ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं शूद्र हूँ, मेरे दुष्ट बंधुओं ने मुझे त्याग दिया है। वे दोनों इस प्रकार बातें कर रहे थे, इतने में ही शूद्र की पत्नी ने ब्राह्मण के आगे फल परोस दिए। ब्राह्मण ने उन फलों का भोजन किया और ठंडा जल पीकर उनका चित्त बहुत प्रसन्न हो गया। वहाँ सुख पाकर उन्होंने वृक्ष के नीचे विश्राम किया। शूद्र ने भी अपने घर में जाकर अपनी पत्नी के साथ भोजन किया और फिर ब्राह्मण के समीप आकर कहा कि हे मुनि, आप कहाँ से इस निर्जन वन में आए हैं? तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि हे महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ और प्रयागराज जाना चाहता हूँ। अपरिचित मार्ग से चलकर भयंकर वन में आ गया हूँ। तुमने आज मुझे जीवन दान दिया है, बोलो मैं तुम्हारा क्या उपकार करूँ? यह सुनकर शूद्र बोला कि राजा भीम से सुरक्षित वितग्र नगरी मेरा निवास स्थान है। मैं महाराष्ट्र प्रांत का रहने वाला हूँ। मेरी जाति शूद्र है। मैं सदा पाप में ही लगा रहा। अपने वर्ण धर्म को मैंने छोड़ दिया। फिर बंधुओं ने मुझे त्याग दिया और मैं इस वन में चला आया हूँ। यहाँ प्रतिदिन जीवहीन हिंसा करके अपनी स्त्री के साथ निवास करता हूँ। हे महामुने, अब इस पातक से मुझे अत्यंत खेद और वैराग्य हो गया है। तो हे प्रभु, मुझ पापी के ऊपर कुछ अनुग्रह कीजिए।
हे द्विज श्रेष्ठ, मेरे किसी पुण्य कर्म से ही आप यहाँ आए हैं। आप कृपा करके ऐसा उपदेश दें जिसके प्रभाव से मुझे अपनी पत्नी के साथ यमराज का दर्शन ना करना पड़े। मैं भगवान विष्णु को छोड़कर और कुछ नहीं जानता। तो देव शर्मा ने कहे कि हे शूद्र, सहसा तुम्हारे मन में भगवान विष्णु के प्रति यह जो श्रद्धा बुद्धि हुई है, इससे तुम तीर्थ और व्रत के बिना ही करोड़ों पापों से मुक्त हो गए। आतिथ्य सत्कार और भक्ति से तुम्हें भगवान विष्णु का पद भी प्राप्त हुआ। यूं कहकर देव शर्मा ब्राह्मण तीर्थ प्रयागराज को चले गए। तो हे राजन, तुमने जो कुछ भी पूछा वह सब मैं तुमसे कह सुनाया। अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर राजा बोले कि हे ब्राह्मण, संपूर्ण एकादशी की उपदेश कीजिए, जिससे कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त हो। यह सुनकर ऋषि ने कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष आदि महीनों में सभी द्वादशी तिथियों को कल्याणमय अखंड व्रत का पालन करना चाहिए। दशमी युक्त व्रत कभी न करें। एकादशी को दिन में तथा रात्रि में भी व्रत रखना चाहिए तथा द्वादशी को पारण के रूप में एक बार ही भोजन करें। इससे अखंडा एकादशी कहते हैं। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य की ज्योति मंद हो गई हो, उसी समय को नक्त जानना चाहिए। उस समय किए गए भोजन को नक्त व्रत कहा जाता है। रात्रि में भोजन करने का नाम नक्त व्रत नहीं है। कांसे के बर्तन में भोजन करना, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, शहद, दूसरे का अन्न, दोबारा भोजन और मैथुन, इन 10 वस्तुओं का त्याग विष्णु भक्त मनुष्य दशमी तिथि से कर दे। बार बार जलपान, हिंसा, अपवित्रता, असत्य भाषण, पान चबाना, दातून करना, दिन में सोना, मैथुन सेवन, जुआ खेलना, रात में सोना और पतित मनुष्यों से वार्तालाप करना, विष्णु भक्त 11 बातों को एकादशी के दिन त्याग दें। एकादशी को भगवान से प्रार्थना करें कि हे केशव, आज आपकी प्रसन्नता के लिए मेरे द्वारा दिन तथा रात्रि में संयम नियम का पालन हो तथा मेरी सोई हुई इंद्रियों के द्वारा यदि स्वप्न में भी कोई विकलता या भोजन मैथुन की क्रिया हो जाए अथवा मेरे दांतों के अंदर यदि पहले से अन्न फंसा हो तो हे पुरुषोत्तम, इन सब बातों को क्षमा करें। पापों से उपावृत अर्थात निवृत्त होकर जो गुणों के साथ वास किया जाए उसे ही उपवास समझना चाहिए। शरीर को सूखा डालने का नाम उपवास नहीं है। पहले कही हुई 10 बातें तथा पराया अन्न, शरीर में तेल मलना आदि कार्य द्वादशी के दिन विष्णु भक्त पुरुष ना करें। फिर द्वादशी आने पर इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे भगवान, गरुड़ ध्वज, आज सब पापों का नाश करने वाली पुण्यमयी द्वादशी तिथि मेरे लिए प्राप्त हुई है। इसमें मैं पारण करूँगा, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। तदनंतर ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करें। इस विधि से की समाप्ति हो तब तक विद्वान पुरुष एकादशी का व्रत करता रहे और वर्ष पूरा होने पर उसका उद्यापन करे। एकादशी उद्यापन कैसे किया जाता है यह आप कल की कथा में सुनेंगे।